बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज़ में मैथमेटिक्स ग्रेड 1 यूनिट नंबर 2 जिसका नाम नंबर ऑपरेशंस है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारे फोकस्ड एसएलओज होंगे एडिशन के लिहाज से। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 1 डिजिट नंबर की एडिशन सीखी थी, अब हम 2 डिजिट नंबर की एडिशन भी आज के टॉपिक में सीखेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर। पहले हम 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर को ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूं। जब कभी भी हमने 2 डिजिट नंबर सीखा, सबसे पहले जो हमने 2 डिजिट नंबर सीखा था उसे हम 10 कहते हैं। जब हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 9 थे तो इनको हम 1 डिजिट नंबर कहते हैं। जैसे ही हमारे पास ये 10 आया, इसका मतलब ये 2 डिजिट नंबर है और इसमें ये दो क्या है, इसकी प्लेसेस हैं, ठीक है, जिनके नाम वंस और टेंस हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होगी उसमें दो प्लेसेस होंगी। राइट वाले का नाम वंस होगा और लेफ्ट वाले का नाम टेंस होगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो लिखा हुआ है पढ़ते हैं। टू ऐड अ 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर, ऐड वंस इन वंस एंड टेंस इन टेंस। भाई जब कभी भी आपने किसी 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर ऐड करना है तो हमेशा याद रखना है कि वंस वाले में वंस वाली ऐड होगी और टेंस वाली में टेंस वाली ऐड होगी। रिमेंबर दैट सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज दैट नंबर। एक और बात आपने याद रख लेनी है कि जब कभी भी किसी नंबर में जीरो ऐड किया जाए तो वही नंबर हमारे पास आंसर में आता है। मेरी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 4 का सहारा लेते हुए समझते हैं। सारा हैज 35 कलर पेंसिल। If she gets 3 more, how many color pencils will she have? भाई सारा के पास ऑलरेडी 35 पेंसिल्स मौजूद थी, ये नजर आ रही हैं। 30 10 के बंडल है, 30 1 2 3 4 5। सारा के पास ऑलरेडी 35 मौजूद थी, उसे 3 पेंसिलें और मिल गई। अब आपने बताना है कि उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स होंगी। तो आपने क्या करना है, वंस में वंस ऐड करना है और टेंस में टेंस ऐड करने हैं। ठीक है जी। देखें 5 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब इनको ऐड करने का तरीका देख लें। पहले तो एक तरीका तो ये पिक्चर की मदद से है ना, 35 है, 36 37 38। भाई हमें आंसर मिल गया। भाई अगर पिक्चर्स ना होती तो फिर आप क्या करते, तो वो तरीका कर मैं अब आपको सिखाने लगा हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है, वंस में वंस ऐड करने हैं। तो देखें 1 2 3 4 5, इसके लिए 5 लाइनें हो गई। 6 7 8 ये लग गया। अब चूंकि टेंस को जब आपने ऐड करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो जब टेंस को आप ऐड करेंगे तो इस सूरत में नीचे 0 है। तो ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कभी किसी नंबर में 0 ऐड हो तो हमारे पास वही नंबर आंसर में आ जाता है। तो लिहाजा पता चला कि सारा के पास कितनी पेंसिलें होंगी, 38 पेंसिल्स। समझ आ रही है? नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज 2B मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सोल्व द फॉलोइंग। अब इधर देखें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर को ऐड करना है। ठीक है। तो तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूं। आपने क्या करना है, वंस में वंस ऐड करने हैं और टेंस में टेंस ऐड करने हैं। अब देखें वंस में तो हमारे पास 2 नंबर हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1, इसके लिए 4 लाइनें लगा देंगे, 1 2 3 4। अब इनको इकट्ठा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी 1 + 4 करेंगे तो 5। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है। जब कुछ ना हो उसका मतलब 0 होता है, और किसी भी नंबर में 0 ऐड करने का मतलब होता है कि आंसर में वही नंबर आ जाएगा। समझ आ रही है? इसका मतलब है अगर हम नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करें, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें इसके लिए लगा ली। 6 और ये 2 मिलकर कितनी हुई, 7 8, इसके लिए ये आ गया। और इस नंबर के नीचे 0 है, लिहाजा ये नंबर वही एज इट इज हमारे पास आंसर में आएगा। इसी तरीके से बकाया पार्ट अब आसानी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें जी, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड टेंस। अब टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है 10 20 30 40 50। इस तरीके से ये इस तरह के नंबर किस तरीके से हम ऐड करते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए भी वही तरीकाकार आपने यूज करना है कि वंस में वंस ऐड होंगे, टेंस में टेंस ऐड होंगे। और ये बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर में जब 0 ऐड हो तो हमारे पास वही नंबर आंसर की सूरत में आता है। चलें देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 आपके लिए दी गई है कि आपके पास ये टेंस की फॉर्म में नंबर आ गए हैं। देखें जी, ये 30 है, ये 20 है, तो इसमें ऐड कैसे करेंगे, वंस में वंस ऐड करो, टेंस में टेंस। भाई 0 है, 0 में 0 ऐड होगा तो आंसर 0 ही है।
और टेंस की अगर बात करें तो 3 + 2 है तो 1 2 3 4 5, तो 3 + 2 करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो देखिए वंस का आंसर वंस में लिखा है, टेंस का आंसर टेंस में लिखा है। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार इसका ये भी हो सकता था कि आप इन टेंस काउंट कर लेते इसको। ठीक है भाई, देखें 1 2 3 4 5 कितने बंडल हैं? 5 बंडल हैं और हर बंडल में कितनी पेंसिल्स हैं? 10 पेंसिल्स। इसका मतलब क्या हुआ? 10 20 30 40 50, तो हमारे पास 50 पेंसिल्स होती है। एक तरीकाकार ये भी है। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर हमारे पास टू डिजिट नंबर हों, भाई दोनों ही 2 डिजिट नंबर हैं, तो उनको आप किस तरीके से ऐड करेंगे? तो उसका भी वही तरीकाकार है कि आपने जब कभी भी कोई 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है, आपने सिंपल क्या करना है, वंस में वंस ऐड करने हैं, टेंस में टेंस ऐड करना है। और बात याद रखनी है कि हमेशा एडिशन जो है वो राइट साइड वाले नंबर से स्टार्ट करनी है। चले एग्जांपल नंबर 6 में सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें सम मालूम करना है 25 और 32 का। आपने सबसे पहले उन्हें वर्टिकली लिख देना है उनकी प्लेसेस के लिहाज से, यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो उसमें एक वंस प्लेस कहलाती है, दूसरी को हम टेंस प्लेस कहते हैं। ये भी वन, ये टेंस, समझ आ रही है? तो जब हमने इनको टेंस और वंस के अकॉर्डिंग लिख लिया, 25 आ गया, 32 आ गया। अब करना क्या है, आपने वंस में वंस को ऐड करना है। ठीक है, वंस में वंस को ऐड करना है, क्योंकि 1 डिजिट की एडिशन आपने सीखी हुई है तो इसलिए आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। चलें देखें, करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन्स लगा ली, 5 हो गई। अब ये 2 हैं तो 2 ही लाइनें लगेंगी, 5 ऑलरेडी लग चुकी हैं, 6 7, तो यहाँ पर इसका आंसर 7 आ गया। इधर देखें 1 2, ये कितनी है? 1 2 3, कुल मिलाएं 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया। समझ आ गया कि वंस जब ऐड किया तो उसका आंसर वंस में लिखा, जब टेंस को ऐड किया तो आंसर टेंस में लिखा। तो पता चला ये जो हमारे पास आंसर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सम। यही तो हमारा टारगेट था। ये आपके पास रिमेंबर बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि जो 2 नंबरों को आप जमा करके आंसर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? सम। पता चला कि 25 और 32 का जो सम है वो होगा 57। इसी तरीके से अब 2C वाली एक्सरसाइज जो है इसको आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखें 2 डिजिट नंबर में टेंस ऐड हुआ है तो 2 + 0 करेंगे तो 2, मैंने बताया भी किसी भी नंबर में 0 ऐड हो तो वही नंबर आंसर आता है। 4 + 1 करेंगे तो 1 2 3 4, 4 और 1 मिलेगा तो 5। इसी तरीके से पार्ट बी आप कर लेंगे। 4 + 0 आंसर 4 ही आना है। 1 2 3 4 5, यानी 2 + 3 करें तो आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है कि 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट में कैसे ऐड करते हैं। तो इसके भी 1-2 पार्ट मैं करवाऊंगा, बकाया आप लोग खुद करेंगे। देखें जी 4 + 3 तरीकाकार बता दिया था मैंने, वंस में वंस ऐड होंगे, टेंस में टेंस ऐड होंगे। चलें जी, पहले आपने राइट साइड से स्टार्ट करना होता है ना, तो देखें 1 2 3 4, अपने फिंगर्स पर भी आप काउंट कर सकते हैं, फिंगर टिप्स को यूज करते हुए। 4 तक आपने काउंट कर लिया, वहां पर आप अपने फिंगर पे रोक लें, यानी 1 2 3 4, यहां पर आके रुक जाएं। आगे देखें 3 है तो 3 फिंगर टिप्स पर आप दोबारा से आगे काउंट करें, 5 6 7, तो पता चलेगा 4 + 3 करेंगे आंसर आएगा 7। ये तो आंसर था वंस का। इसी तरह टेंस को काउंट कर लें। टेंस क्या है? ये 1 है, इसके लिए 2 लाइनें लगाएंगे, 2, ठीक है, 1 और 2 मिलेगा तो 3, यानी 1 2 3। समझ आ रहा है? तो इसका आंसर हमने टेंस में लिखा। वंस को वंस में ऐड करना है, टेंस को टेंस में ऐड करना है। इसी तरीके से अब मैं आपको पार्ट सी करवा देता हूं। ऊपर देखें 8 है, नीचे 1 है। देखें एक तरीका का और भी बताता हूं आपको, लाइनों से बचने के लिए आप डायरेक्ट आगे भी काउंट कर सकते हैं। देखें 8 है ना, इसके आगे क्या है? 1। हाउ मेनी मोर का कंसेप्ट यूज करो, हाउ मेनी मोर। 8 है तो आगे क्या है? 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा होने का मतलब क्या? आप 1 स्टेप आगे मूव कर जाओ। 8 है तो उसके बाद क्या आता है? 9, ये लिख दिया। 4 है तो 4 से 3 स्टेप आगे मूव कर जाओ, पढ़ना शुरू करो। 4 है, 5 6 7। क्लियर हो गई? ये देखें दोबारा से समझें भाई, 5 है, इससे 2 स्टेप आगे पढ़ना है, 5 6 7। 3 है, नीचे 2 है, इसका मतलब 2 स्टेप आगे पढ़ना है इससे, 4 5। 3 ऑलरेडी मौजूद था, नीचे जो दिया है उतने आप आगे नंबर काउंट कर लें, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है? तो ये तरीकाकार था एडिशन का जो आज हमने सीखा कि हम किस तरीके से 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।